आज से बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। यात्रा बहुत लंबी थी। चलते चलते सुबह से शाम हो गई थी। गर्मी भी बहुत थी। थकान और गर्मी के कारण तीनों प्यासे थे। कहीं पीने लायक पानी भी नहीं था। अचानक ही उन्हें एक नदी दिखाई दी। तीनों ही प्यास बुझाने नदी की ओर बढ़ने लगे। वहां उन्होंने देखा कि एक महिला नदी में डूब रही है। बौद्ध धर्म में किसी भी महिला को छूना बौद्ध भिक्षुकों द्वारा वर्जित है। अब क्या हो सकता था? उनमें से 2 बोले, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हमें इस एक महिला को बचाने के लिए अपनी गरिमा को नहीं त्यागना चाहिए। अगर यह पानी में डूबकर मर भी गई तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हमने इसे बचाने की कोशिश करते हैं तो हमारी वर्षों की तपस्या खत्म हो जाएगी। हमें अपनी प्यास बुझानी चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। उनमें से तीसरा थोड़ा दयालु था। उसने कहा, मुझे पता है कि अगर मैंने इस महिला को बचाने गया तो मेरी सालों की तपस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरा दिमाग ये नहीं कहता कि कोई आपके सामने मर जाए और आप खड़े खड़े देखते रहें। ऐसा कहते हुए वो महिला को बचाने के लिए नदी में कूद गया। कुछ समय तक प्रयास करने के बाद उसने डूबती हुई महिला को पकड़ लिया और अपने कंधे पर उसका हाथ रखकर उसे बाहर निकाल लिया। उसने महिला को तो बचा लिया था, लेकिन दोनों शिष्य उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया है, अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते। यदि आप हमसे दूरी बनाकर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अन्यथा हमारा भी धर्म आपको छूकर नष्ट हो जाएगा। दोनों की ये बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने उन दोनों को कुछ नहीं कहा और उन दोनों से दूरी बनाकर उनके साथ चलता रहा। आखिरकार कुछ समय के बाद तीनों भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए। भगवान बुद्ध के पास पहुंचने के बाद दोनों शिष्यों ने रास्ते में हुई सारी बातें बताने लगे। कहने लगे, हमने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने हमारी एक ना मानी। इसने उस स्त्री को छूकर पाप किया है, इसे उचित सजा मिलनी चाहिए। सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताने लगे। भगवान बुद्ध ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा कि इस साधु ने उस महिला को अपने कंधे से बाहर निकालने में कितना समय लिया होगा। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, कम से कम बाहर निकालने में 25 मिनट लगे होंगे। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा, उस घटना के बाद आपको यहाँ तक आने में कितना समय लगा होगा? दोनों ने फिर से जवाब दिया, यहाँ तक पहुँचने में कम से कम हमें 8 घंटे लगे होंगे। यह सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। दोनों शिष्य यह देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। पूछने लगे, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, इसे महिला की जान बचाने में केवल 25 मिनट लगे, जो कि एक नेक काम है और केवल यह काम एक दयालु व्यक्ति ही कर सकता है। लेकिन आप दोनों पिछले 8 घंटे से उस महिला के साथ घटी घटना को अपने दिमाग में लेके बैठे हैं, वो भी इसलिए कि आप यहाँ आकर मुझसे शिकायत कर सकें, जो कि एक बुरी बात है और केवल एक निर्दय व्यक्ति ही कर सकता है। अब तुम दोनों मुझे बताओ, तुम्हारे बीच सबसे बड़ा पापी कौन है? भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उस महिला को ना बचाकर आप दोनों ने सबसे बड़ा पाप किया है, इसने नहीं। ध्यान रखिए, पाप केवल शरीर से नहीं, मन से भी किया जाता है। अगर आपने आज तक अपने शरीर से कोई निर्दय काम नहीं किया है, लेकिन आपका मन एक निर्दय व्यक्ति वाली सोच रखता है, बुरी सोच रखता है, तो आप भी कोई नेक व्यक्ति नहीं है। बस यही कुछ बातें आज आपसे करनी थी। अगर आप इस स्टोरी को टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जरूर देखिएगा। बने रहिए इंस्पायर मी के साथ, जल्दी मिलते हैं।